नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र के कोट मोहल्ले में रविवार की रात लगभग 7:30 बजे स्कूटी सवार युवक पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने जान मारने की नियत से फायरिंग किया। फायरिंग की इस घटना में युवक तो बच गया, लेकिन फायरिंग के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी। नगर का कोट मोहल्ला रविवार की रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद पहले तो लोग कुछ समझ नहीं पाए, जब मामला समझ में आया तो अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी होते ही कोतवाली प्रभारी और CO सिटी भी मौके पर पहुंच गए और छानबीन में जुट गए। मौके पर पुलिस बल तैनात हो गया। इस दौरान चौक स्थित देवी जी मंदिर के पुजारी योगेश तिवारी ने अपने पुत्र देवाशीष के ऊपर कोर्ट में स्कॉर्पियो सवारों द्वारा फायर किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि एलवल मोहल्ला निवासी निखिल सिंह से उनका विवाद चल रहा है, जिसे लेकर उनके द्वारा जान मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस घटना में पीड़ित युवक के पिता योगेश तिवारी निवासी कुर्मी टोला ने 4 युवकों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के अनुसार योगेश तिवारी का पुत्र देवाशीष रविवार की शाम स्कूटी से जा रहा था। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार निखिल सिंह पुत्र विनायक सिंह मोहल्ला कालीचौरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उत्कर्ष सिंह पुत्र अज्ञात नाम पता अज्ञात, आकाश सिंह दाव पता अज्ञात व निर्भय सिंह पता अज्ञात शहर कोतवाली के कोट मोहल्ला में उसका पीछा कर रहे थे। कुछ दूर जाने पर उनके पुत्र को रोककर भद्दी भद्दी गाली देने लगे। जब गाली देने से मना किया तो उपरोक्त लोग जान से मारने की नियत से देवाशीष के ऊपर 3-4 फायर किए, जिसमें वह बाल बाल बच गया और वहां से जान बचाकर भागा। पीड़ित देवाशीष के पिता योगेश तिवारी ने बताया कि पूर्व में 5 मार्च को उपरोक्त लोगों ने थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ में भी उनके पुत्र को बुरी तरह से मारा पीटा था, जिसके संबंध में थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से बदमाशों के हौसले बुलंद थे और एक बार फिर उन्होंने उनके पुत्र पर जानलेवा हमला किया। आज घटनाक्रम हुआ कि मेरे लड़के को लोग गाली गलौज दिए वहाँ कोट मोहल्ले में, और उसके ऊपर थूके उके और मारपीट करने के बाद 3 फायर भी मारे। ये पुराना झगड़ा था और आज फिर लोग उसको मारने की कोशिश किए, जान से मारने की कोशिश किए। यही हुआ। कितने बजे घटना है ये? ये घटना मेरे ख्याल से 7:30 पौने 8 बजे की है। अच्छा, लड़का आपका किस वाहन से था? मेरा लड़का स्कूटी से था और जो आरोपी पक्ष है? आरोपी पक्ष स्कॉर्पियो गाड़ी है। अच्छा, तो क्या पुराना विवाद है जिस कारण से हम? पुराना विवाद ये है कि मेरे छोटे लड़के से कभी कहा सुनी हुई थी, जो कोतवाली में उसका समझौता भी हुआ था, और उस जो सामने द्वितीय पक्ष है उससे जो झगड़ा हुआ तो उसमें वो कह रहे थे कि हमारा चैन गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझको प्रताड़ित कर से मुझको 40,000 रुपया भी लोग लिए और उसके बाद समझौता किए
कोतवाली में समझौता हुआ। नहीं, कोतवाली के बाहर ही समझौता हुआ। हाँ, तो 40,000 रुपया लिए, उसके बाद FIR नहीं हुआ, जो भी अपना लोग किए हों, तो समझौता कराया गया कोतवाली में। और उसके बाद जो है मेरा एक लड़का लखनऊ रहता है, बड़ा लड़का, वो कारोबार करता है वहाँ पे। तो वहाँ मेरे घर पे ये लोग रात में 4-5 लोग गए, 2-3 बार चढ़ के अटैक किए और झगड़ा उसी में लोग करते थे। और एक बार समझौता करने के लिए अपने पास लोग बुलाए, वहाँ जाते ही उन्होंने 3 फायर वहाँ भी मारा, 3-4 फायर। ये कब की घटना है? ये घटना मार्च 2025 की है, 5 मार्च की मेरे ख्याल तो से। उसका मुकदमा वहाँ दर्ज है? वहाँ मुकदमा दर्ज है और गाड़ी नंबर भी दर्ज है। तो गोमती कौन नगर आरोपी हैं, किसके खिलाफ मुकदमा आपने दर्ज कराया? आरोपी है, ये एक निखिल सिंह है, मेन आरोपी है, और उत्कर्ष सिंह है, और 2 आरोपी दाऊ हैं, और एक निर्भय सिंह है। ये निखिल मुख्य आरोपी हैं। हाँ, मुख्य आरोपी निखिल है, कहाँ निर्भय रहने सिंह है। निर्भय सिंह, दाऊ, ये चारों ही मुख्य आरोपी है, हमेशा साथ ही रहते हैं ये लोग। कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले निखिल सिंह तो यहीं के हैं, ये जो काली माई चौरा। और दाऊ मेरे ख्याल से उसकी मुझको जानकारी नहीं है। एक आदमी उसमें सुल्तानपुर का है और एक आदमी यहीं जो है भंवरनाथ मंदिर के पास का है, निर्भय सिंह। तो जो लखनऊ मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कार्रवाई का मतलब वो है कि वहाँ विवेचना चल रही है, तो विवेचना जब तक हो जाए। तो आज आपने यहाँ तहरीर दिया है? आज मैंने यहाँ तहरीर दिया है। तो किनको नामजद किया गया? नामजद वही लोग जो लखनऊ के नामजद हैं, वो यहाँ के नामजद हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और उनकी गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर मुकदमा, हमारे बच्चा की जान की सुरक्षा हो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और साक्ष्यों के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में पूर्व में भी लखनऊ में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। पुलिस शीघ्र ही नामजद लोगों की गिरफ्तारी करेगी। थाना कोतवाली पर वादी द्वारा आकर यह शिकायत दर्ज कराएगी कि लखनऊ में मारपीट होने के उपरांत कोर्ट मोहल्ले में दोबारा कुछ लोगों से विवाद हुआ और उन्होंने वहां पे मौके पर फायरिंग करी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 218/25 अंतर्गत धारा 352, 109, 127(2), 3(5) BNS का कायम किया गया। इसमें 4 लोग नामजद किए गए जिनका नाम निखिल, उत्कर्ष, आकाश व निर्भय है। पुलिस साक्ष्य के रूप में सभी सीसीटीवी आसपास के देख के इकट्ठा कर रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में इनका विवाद रहा है? पूर्व में बताया गया कि लखनऊ में इनका विवाद हुआ था, जिसको लेके ये वाली घटना हुई, ये उनके द्वारा बताया। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो, चाहे गौतम बुद्ध। जी हाँ, और इसी बात को मन मस्तिष्क में धारण करते हुए लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा हर्षोल्लास पूर्वक मनाई। हरवंशपुर क्षेत्र के त्रिशरण बुद्ध विहार में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ भगवान बुद्ध का जयंती समारोह त्रिपावनी वैशाखी पूर्णिमा के रूप में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात भिक्षुओं के सानिध्य में बुद्ध वंदना हुई। बुद्ध विहार में त्रिशरण एवं पंचशील के पाठ को ग्रहण किया गया। भिक्षु ने भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान धम्म प्रचारकों की ओर से धम्म देशना दी गई। गौरतलब है कि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ये दिन बेहद ही पावन है। भगवान बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी थी, तो वही हिंदू धर्म के लोग उन्हें भगवान विष्णु का नवा अवतार मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बार ये पावन दिन 12 मई को मनाया गया। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो भी महात्मा बुद्ध को सच्चे मन से याद करता है और उनका वंदन करता है, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध की जयंती समूचे विश्व में मनाई जा रही है। आज पूरा संसार बुद्धमय होता चला जा रहा है। बिना बुद्ध के कल्याण नहीं होने वाला, दुख का निवारण नहीं होने वाला। भदंत महाकाश्यप ने कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है।
हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय है। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व सभी पर्वों में सबसे बड़ा है। आज का कार्यक्रम है भगवान बुद्ध का 53वां ये पर्व है। बैसाखी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म बताते हैं लुम्बिनी वन में, लेकिन वो बोधिसत्व के रूप में हुए और ज्ञान हुआ बोध गया में पीपल के नीचे, वो ज्ञान स्थली है। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 2 साल वन के बीच में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो इसलिए 53 है। जन्मे तो पेड़ के नीचे, ज्ञान हुआ तो पेड़ के नीचे, शरीर छोड़े तो पेड़ के नीचे। ये बहुत ऊंची घटना है और बैसाखी पूर्णिमा का बहुत महत्व है, इसलिए सारे पर्वों में त्योहारों में ये सबसे ऊंचा माना जाता है। इसमें भगवान बुद्ध का ये आज स्थल जितने बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी 4 हैं, ये बहुत मशहूर माने जाते हैं। भगवान से पूछा गया कि भगवान आपके न रहने पर किन स्थानों पर हमको शांति मिलेगी, स्थानों का क्या जोड़ है। भगवान ने स्वयं कहा कि जहाँ जन्म हुआ है लुम्बिनी जाना चाहिए, बोध गया जाना चाहिए और कुशीनगर और सारनाथ मुख्य हैं। और श्रावस्ती वगैरह कर्म भूमि है, वैशाली वगैरह कर्म भूमि है। तो भगवान बुद्ध ने घूम घूम करके 45 वर्ष तक उन्होंने वर्ण व्यवस्था को चकनाचूर करके मानवता का लेसन दिया, भाईचारा दिया और भिक्षु संघ को हर वर्गों से जात विहीन बना करके, भिक्षु संघ बना करके कि जैसे सारी नदियाँ जो है आगे चल करके समुद्र में मिल जाती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं, न कोई गंगा जमुना सरजू कोई नहीं रह जाता है, वो समुद्र कहलाता है। इसलिए भिक्षु संघ एक समुद्र के समान है। भगवान बुद्ध का धर्म अथाह है और उसमें जो डुबकी लगाता है वो 8 अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्ग पर चल के अपने से मुक्त हो जाता है। इस संसार को पार करने के लिए यहाँ शील सदाचार सिखाया जाता है, पंचशील तीक्ष्ण सिखाया जाता है। ये ऐसी नाव है कि इस नाव पर बैठने पर कोई डूबता नहीं। वो पंचशील का नाम नाव है जो त्रिषण के लग्गे से खेया जाता है और पंचशील नाव है और त्रिषण है। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, ये नाव है। और पंचशील है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। ये भवसागर को पार करने वाली ये नाव है। इसी पर हमारे लोग जो उपासक हैं इस पर चल करके इस संसार से अपना उठ जाते हैं, डूबते नहीं। आचरण मेन चीज़ है। इसको संसार में आचरण को कैसे तौला जा, वो शील सदाचार है। तो इनको हम लोग सिखाते हैं। बनते लोगों को 10 शील है और इनको सन्यासी। गुलामी का पूरा मोहल्ले में डीह बाबा के मंदिर के ठीक सामने खुले देशी शराब के दुकान को बंद करवाने तथा इसे कहीं और स्थानांतरित करने हेतु मोहल्ले वासियों ने सोमवार को फिर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में उपस्थित महिलाएं और पुरुषों ने देशी शराब के दुकान के सामने आकर शराब दुकान को बंद करने की मांग की। नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मांग की कि पूर्व में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को ज्ञापन दिया गया था, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर प्रशासन इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम सभी और उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। मंदिर के सामने वो भी 30 मीटर के दायरे में देशी शराब का ठेका खोलना अनुचित है। मंदिर में रोजाना अनेक महिलाएं, बच्चे परिवार संग पूजा पाठ करने आती हैं और जब से यहाँ दुकान खुली है शराबियों का उत्पाद बढ़ गया है। लोग शराब पीकर मंदिर में आकर सोने बैठने लगे हैं, जो ठीक नहीं है। सभी लोगों ने प्रशासन से यहाँ पर खुले देशी शराब के ठेके को तत्काल बंद करने तथा उसे कहीं और स्थानांतरित करने का पुरजोर मांग किया। प्रदर्शन करने वालों में हरिलाल सोनकर, मंतराज यादव, कैलाश गौड़, पूर्व सभासद प्रेमा चौहान, वर्तमान सभासद उषा गुप्ता के साथ सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। इसके पहले हम लोग का एप्लीकेशन एसडीएम डीएम सब लोगों को दिया गया था कि ये शराब की दुकान डी बाबा के
100 गज की भी क्या हो 30 मीटर की भी दूरी नहीं, सिर्फ सड़क इस पार उस पार की बात है। और आए दिन पूजा पाठ होता है, शादी खाना सब करते रहता है। यहाँ पूजा पाठ आए दिन औरतें रहती हैं, कढ़ैया यहाँ बारात का फंक्शन होता है, सारे काम धार्मिक स्थल है। और यही सब बातों को लेकर के महिलाएं अपना इकट्ठा हुई हैं और इस शराब खाना बंद करने को धरना दे रही थी। अभी तक डीएम को एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं। आज दूसरा दिन है, सब लोग आज फिर इकट्ठा हुए हैं एडीएम सदर को। फिर आज एप्लीकेशन दिया जाएगा, उनको अवगत करवाया जाएगा कि इस कार्य को जल्द से जल्द ख़त्म करें और यहाँ से कहीं थोड़ी ही दूर पर अपना कर देंगे जहाँ यहाँ की यहाँ का तकलीफ दूर हो जाएगा। और इस तरह हमेशा दारू पी के जाके स्थान पर बैठते चढ़ाते हैं उन लोग तरीका नहीं है, टीका हटाएगा, यहाँ से टीका एप्लीकेशन दे ले, कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग इसके आगे बढ़े। हाँ, अगर नहीं ये लोग हटाएंगे हम लोग इसी रोड पर पूरा दिन बैठे रहेंगे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्योहरा गांव निवासी सरिता यादव ने पड़ोसियों पर घर में हमला करने, मारपीट और बाउंड्री वॉल गिराने का गंभीर आरोप लगाया है। उक्त घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरिता ने एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। एसपी ग्रामीण ने उक्त मामले की जांच कप्तानगंज थाना प्रभारी को सौंपी है। सरिता ने बताया कि 29 अप्रैल 2025 की रात करीब 10 बजे उनके पड़ोसी ने 8-10 लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने सरिता और उनके पति दीपक के साथ मारपीट की और 4 माह पहले बनी 8 फीट ऊंची व 15 फीट चौड़ी बाउंड्री वॉल को गिराना शुरू कर दिया। सरिता व उसका पति दीपक उन्हें रोकने लगा तो वह धमकी भी देने लगे। इस घटना से पूरा परिवार भयभीत है। सरिता ने बताया कि उनके पास घटना का वीडियो सबूत के रूप में मौजूद है। पीड़िता ने कप्तानगंज थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायती पत्र में सरिता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और बाउंड्री वॉल की मरम्मत के लिए सहायता की मांग की है। दीवार जोड़ी गई थी, वो तोड़ दिया। कौन बुलाया? संजय पाल, बिहारी पाल, अरविंद निषाद, ये सब थे। उसके पार्टनर साथी थे, कमलेश पाल, सब आके हाथापाई पूरा किए। घर पे कोई जेंट्स भी नहीं था। अभी भी हमको धमकाया जा रहा है। पूरी रात हम लोग जाते हैं। थाना से हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग की कोई सुनवाई ही नहीं आई। अच्छा, एक वीडियो भी आया है। क्या है वीडियो में? वीडियो में है कि वो लोग वही लोग हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम लोग बचाव के लिए अपने गए तो वो लोग हम लोगों को खींच के इधर उधर करने लगे। हाँ, उसको मारपीट भी किए। मारपीट पूरा हाथापाई किए। हाँ, रात का मामला था। हम लोग थोड़ा सुरक्षित रहना चाहते हैं। पुलिस को कॉल किया तो पुलिस आई नहीं था, लेडीज ही थी। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम यही चाहते हैं कि हमारी दीवार जोड़ी जाए, वो भी मुकदमे के दायरे में है। नेपाल कानूगो सब लोग वहाँ पर गए थे पूरी जांच के लिए, हर चीज वहाँ है। अच्छा, ये बताइए, मामला कोर्ट में भी चल रहा है क्या? हाँ, कोर्ट में दीवानी हुई। आप लोग तरफ से? खाली तारीख पे तारीख चल रही है, अभी कोई वो नहीं हुआ है। अच्छा, दीवानी उनकी तरफ से? उनकी तरफ से है। उसके बाद भी जबरदस्त फोन कर रहे हैं, बाइट ले रहे हैं। में ही तोड़े वो लोग दीवार को तोड़े हैं 29 अप्रैल को रात में, और 10 गुंडों को बुलाकर। क्या ये दीवार किस तरह की दीवार थी और क्यों तोड़े हैं? चारों तरफ से हमारे दीवार थी और ये लोग जबरन हमारे घर की साइड से रास्ता मांग रहे थे और उस तरफ से रास्ता है नहीं, और उसमें दीवानी भी ये जारी किए। दीवानी के बाद भी ये लोग हमारी दीवार को तोड़े हैं। कितने लोग थे? 10 लोग थे, और उसमें से नाम भी हम आपको बता रहे हैं। एक अरविंद निषाद लड़का था, वो पर्सनली पहचाना गया है। कौन से दुबे थे? विकास दुबे, और उसके भाई का कमलेश पाल, और जो है बिहारी पाल, संजय पाल। इतने लोग प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे थे, और जिन लोगों को हम लोग नहीं चिन्ह रहे हैं उन लोगों को लीगली हम लोग के पास वीडियो भी करनी है। अच्छा, उस दौरान मारपीट हाथापाई भी हुई थी? हाँ, वो लोग पूरी वो लोग गुंडों की तरह पूरा हाथ में मतलब लेकर आए, और हाथापाई भी हुई। साइड में हम लोग अपने आप को बचाव कर रहे थे, लेकिन वो लोग कहें नहीं, इस टाइम दीवार तोड़ी जाएगी तो तोड़ी जाएगी, बस यही सब है जी। तो आज एसपी साहब यहाँ क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि इस तरह वो लोग हमारी दीवार तोड़े, हमको सुरक्षा के दायरे में लिया जाए और हम लोग उसको जोड़वाने की हमको
सहूलियत दी जाए। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्योहरा गांव में रात के समय कुछ लोग मिलकर किसी का दीवार तोड़ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की जांच कप्तानगंज थाना प्रभारी को सौंपा गया है। जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कुछ लोग थाना कप्तानगंज के अंतर्गत गांव ब्योहरा में दीवार को तोड़ रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष कप्तानगंज को जांच हेतु निर्देशित किया गया। जांच क्रम में घटनाक्रम सही पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं साक्ष्य संबंधी कार्रवाई इसमें की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं।
ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।